नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि दिल्ली में हो रही एसएससी एग्जामों के धांधली के कारण उस पर आवाज उठाने वाले शिक्षकों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उन पर लाठियाचार्ज किए जा रहे हैं, उनके हाथों को तोड़ दिया जा रहा है, एग्जाम पे पहुंचने वाले बच्चों के साथ नुकसान किए जा रहे हैं। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देखिए आप, हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। ये हम सब साथी यहाँ पर आए हुए हैं। सरकार आखिर चाहती क्या है? क्योंकि हम छात्र इतने पैसे खर्च करके, माँ बाप की पैसे खर्च करके, कुछ बच्चे अपने खेतों को बेच करके पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए। मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ। मेरे पिताजी ने ब्याज पर पैसा लेकर मुझे कोचिंग कराया, तैयारी करता हूँ मैं। और अब जमीन बिकने की नौबत आ गई है। परिवार और हम सब नर्क में जाने की स्थिति में है। और एग्जाम को ही रद्द किया जा रहा है, एग्जाम को ही खत्म कर दिया जा रहा है। इन पे शिक्षकों को आवाज उठाने के कारण लाठियाचार्ज किए जा रहे हैं। हम सभी को एकजुट होकर के आवाज उठानी होगी कि सरकार आखिर चाहती क्या है। मैं शिक्षा की ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र की बात करूं तो जैसे कि अभी हमें शिक्षकों के माध्यम से कुछ बातें पता चली है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस गलत होने के कारण छात्रों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। उनसे वसूले पैसों को ये कहा जा रहा है कि ये सड़कों बनने में काम देगी। सरकार को सुझाव है, सरकार सुनती बहुत है हम लोगों की। 100 के 100 कितने सवाल होते हैं? 100 सवाल है। पूरे 100 के 100 गलत पूछ लो और ज्यादा पैसा आएगा और बढ़िया रोडें बनेगा। अगर सड़क पूरा देश की रोड बनी, सड़क का पैसा ऐसे ही आना है कि विद्यार्थियों से गलत सवालों को ठीक करवाने के नाम पे आप पैसा वसूल रहे हो तो सारे गलत पूछ लो। तो आखिर सरकारें जब सड़कें बना रही है तो बारिश में सड़कें गायब हो जा रही है। तो देश कभी झुकेगा नहीं और बिहार का विकास कभी रुकेगा नहीं और रोड का पानी कभी सूखेगा नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्स गायब हो जा रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं तो किसान की अनाजों की दाम कमी हो जा रही है। तो आखिर सरकार किस हिसाब से विकास की ओर जा रही है? इसलिए मैं सभी नौजवान छात्रों से, युवाओं से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उन पे 15 सेकंड के, कम से कम 15 सेकंड के वीडियोस जरूर बनाइए, उसकी स्थिति को जरूर दिखाइए ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ की स्थिति क्या है। क्योंकि अब हमारी देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पहले गुलामी से पहले जब अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठाई जाती थी तो उन पे जेल हुआ करता था, उन पे मुकदमे जारी हो जाते थे। लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल हो रही है, उन पे लाठियाचार्ज किए जा रहे हैं। ये देश गुलाम नहीं है तो और क्या कह सकते हैं मेरे साथियों। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी पढ़िए, जो कुछ भी पढ़िए, लेकिन अपनी हक की लड़ाई करने वाले, हक की लड़ाई में आज़ादी देने वाले संविधान को एक बार जरूर पढ़िए। क्योंकि आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये जो उपलब्ध कराई गई है, इससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। इसलिए आप अपने संविधान को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, हर धाराओं को, हर अनुच्छेदों को, हर भागों को एक अच्छी अध्ययन के साथ पढ़िए ताकि आपकी आवाज़ें आगे तक जा सकें। क्योंकि पहले कहा जाता था कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अब पढ़ भी रहा है फिर भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जा रहा है। इसलिए अब संविधान पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इस नियम को अपनानी होगी और बहुत ही नियमित पूर्व से अपनी शिक्षा को और भी चीज़ों को बेहतर तरीके से करके हमें आगे जानी होगी। केवल नौकरी के भरोसे नहीं रहनी है साथियों, क्योंकि शिक्षा हमें केवल नौकरी नहीं, रोजगार भी प्रदान कर सकता है। इसलिए आप पढ़िए और अपनी हक की आवाज़ उठाना भी सीखिए। केवल किताबें पढ़ने से नहीं, किताबों को, ज्ञानों को अमल करने से हमें आगे सफलता मिलती है दोस्तों। क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर अगर केवल पढ़ते रहते, उनके साथ संघर्ष और चुनौतियों का सामना न करते रहते तो आज हमारे संविधान में जो लिखी गई बातें हैं वो शायद हम तक नहीं पहुंच पाती, कुछ सिंपल सी बातें पहुंचकर सीमित हो जाती साथियों। इसलिए आप जितना भी पढ़ें उसे लोगों तक पहुँचाने का कार्य जरूर करें। अभी फ़िलहाल मेरी चल रही है एग्ज़ाम और मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूं, तो चलिए आइए दिखाते हैं हमारे एग्ज़ाम की स्थिति और वहां की स्थिति, कॉलेज की स्थिति, गुलाब चंद्र प्रसाद अग्रवाल, और वहां के वातावरण से मिलाते हैं, आपको नेचुरलिटी से मिलाते हैं, वहां की खूबसूरती से मिलाते हैं। तो चलिए चलते हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ एग्ज़ाम सेंटर के पास और यहाँ पे एग्ज़ाम मेरा जारी हो चुका है। मैं जा रहा हूँ क्लास में और फ़ोन बाहर ही रखा जाता है, तो बाहर रख देंगे, इसके बाद आप लोग दिखाएंगे। तो फटाफट चलते हैं। यहाँ पे रोल नंबर चिपकी हुई है, देख करके हमें रूम नंबर 12 में जाना है। पता चल गया है, प्रियांशु ने पता कर दिया, हम दोनों साथ में ही हैं। चलिए फटाफट एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम से निकलते हैं और भी चीज़ों को आप लोगों को दिखा। फाइनली हो चुका है एग्ज़ाम खत्म और हम लोग आ चुके हैं बाहर। और चलिए चलते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे खूबसूरती का भरमार है, तो आइए दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, कौन से
नदी बोलते भाई, इसको कौन सा डैम बोलेंगे, जो कि गुलाबचंद से कुछ चल कर के दूरी पे इधर है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। डैम का नाम पता नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा एरिया दिख रहा है यहाँ पे, और ड्रोन उड़ाने लायक है। गुड पानी अंदर चल जा रहा है। एग्ज़ाम दे करके और छुट्टियाँ मनाने आ चुके हैं। वही मतलब एग्ज़ाम से छुट्टी हुई ना, आज लास्ट डे था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छी नज़ारे दिख रही है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रियांशु सबका हेल्प करने वाला है। अभी बीच में इसको सुता दो, उसी पे चढ़ के जाओ। और मैं भी आज क्या बोलते हैं नहीं पहन करके आया हूँ जूता, कुछ नहीं, जूता बाहर खोलिए, ऊपर चलिए उस पर कुछ तिलहान पे चलते हैं, इसके बाद दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये हनुमान जी का काम करते हुए, जय श्री राम लिख के डालो जी, छला जाएगा। ये मानना है। यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे पार होने वाले हैं, वो लोग हमारा कार्य कर रहे हैं। आइए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। ये मरवाएगा तू, देखो कौन जुगाड़ लगा रहा है भाई। हम हिल के पार होंगे भैया, हम ठीक है। हाँ पार हो यार, डर है जाओ जाओ। वाह क्या बात है, हाँ फिर से लगा हुआ, क्या बात है, पार हो गया भाई। इन्हें तो कम था जी, यही कर डालना चाहिए था। सब जगह नहीं निकलेगा रे, इतना सांप निकल जाएगा। तू कूदो ना, अब कूदो हो जी। तो हम हिल के पार हो जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी रही, यहाँ पे अंकित ये चल गया भाई। इसका प्लान फेल हो गया, लेकिन हम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं डूबेगा मेरा। यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे फाइनली हम पार कर चुके हैं। अंकित का हालत खराब है यहाँ पे, देखिए ये डूब चुका है, लेकिन वो तो सक्सेसफुली पार हो गया था। ये रही, और हम लोग बिना कुछ यहाँ पे लेकर के खाने वाला चीज़ लेके आना चाहिए था, पर पिकनिक बनता यार। तो ये रही नेचुरली एरिया, प्राकृतिक की धुन बहुत ही अच्छे से सुनाई देती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। लोग से हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ से फोटो खींचना है ना। अरे सला जो तो नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तिलहान पे आ चुके हैं। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ मैं, और पता नहीं मोबाइल गिर जाएगा तो देखते हैं। चलिए ये रही कुछ यहाँ पे, और बंदे लोग वहाँ पे फोटो खींच भाई। ऐसे हम मान लो ब्लॉगिंग बना रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कुछ, ठीक है तुम करोगे। थैंक यू दोस्तों। तो मैं आ चुका हूँ घर, और आप लोग की जो शिक्षा पे कही गई बातें हैं उस पर क्या राय है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या होनी चाहिए रियल में। और मेरी द्वारा कही गई बातें अगर कहीं पे गलती है तो बिना संकोच किए हमें बताइए, ताकि मैं सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।